हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है संडे का टाइम जिस दिन मैं करती हूँ वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह। 15 से 20 दिन में मैं एक बार कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ है ना सोफ़े में खाना वगैरह सब कुछ जाता है तो फिर है ना वैक्यूम क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ था, आज तो मैंने सुबह कर लिया था तो बच्चों ने ना कुछ खाया पिया तो वो यहाँ गिरा दिया, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। तो आज मैंने ना इनके सोफ़े कवर भी है ना वॉश के लिए डाल दिए क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है और वैसे भी अब फेस्टिवल सीज़न है तो है ना सब कुछ क्लीन ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा थोड़ा सा ना ऐसे ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे घर की। जैसे फेस्टिवल सीज़न आता है तो क्या है ना हम लोग एकजुट हो जाते हैं कि आज पूरा घर क्लीन करेंगे, बट मैं धीरे धीरे है ना चीज़ों को क्लीन करना शुरू करती हूँ। जैसे घर की कोई भी एक कोना ले लिया कि आज तो ये क्लीन करना है तो वैसे ही क्लीन करती हूँ। और बाकी जो कवर थे ना ये काफ़ी टाइम से बारिश की वजह से है ना वॉश नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कर देती हूँ क्योंकि आने वाला है रक्षाबंधन। तो उस टाइम पर भी मैं थोड़ी सी बिज़ी रहूँगी तो कुछ चीज़ें हैं ना फिर स्किप हो जाती हैं और उस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि पहले ये काम ज़रूरी है क्या वो। तो ये सोच कर है ना मैं ये सब चीज़ें पहले से कर लेती हूँ कि क्यों ना इन सब चीज़ों को पहले से धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया जाए। तो यहाँ मैंने आज लिविंग रूम को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दिया था और मैं आ गई थी किचन में अपना जो है लंच बनाने के लिए। तो मैं आज बनाने वाली हूँ दाल मखनी, और उसके लिए मैंने सुबह ही अपनी जो है दाल बॉईल करने रख दी थी। दाल को जब मैं बॉईल करती हूँ तो उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ और उससे पहले मैं कर रही थी अपनी किचन में ये बर्तनों को अरेंज, क्योंकि ये जो बर्तन रहते हैं इनको है ना पहले मैं लगा देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा ना स्पेस मिल जाएगा। तो बस मैं वही करते हुए आज मैंने ना सुबह ही कुछ हैवी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि है ना हम लोग दाल मखनी और राइस खा लेंगे। और जो मैं जैसे दाल बनाती हूँ ना दाल मखनी वगैरह, तो मुझे है ना थोड़ा सा स्पाइसेस कम करने पड़ते हैं। तो उस वजह से ना जितने भी जैसे खड़े मसाले रहते हैं ना तो वो बॉईल के टाइम पे डाल देती हूँ और फिर बाद में ना उसे निकाल के अलग कर देती हूँ जिससे कि किसी के मुंह में भी ना आए, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी काली मिर्च या लौंग ऐसी चीज़ें उनके ना आ जाए। बच्चों के अगर एक बार में आ जाता है ना तो वो पूरा खाना छोड़ देते हैं। तो इस चक्कर में है ना मैं ये सब हटा देती हूँ और जो भी मसाला मैं तैयार करती हूँ ना तो उसमें ये सब नहीं डालती हूँ। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप बिना किसी और दूसरे मसाले ऐड किए हुए है ना खाने को टेस्टी कैसे बना सकते हैं जैसे मैं बनाती हूँ। और मैं बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ। इवन मैं है ना कोई गरम मसाला पाउडर यूज़ ही नहीं करती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है जैसे कोई गेस्ट आया है या कभी ऐसा हो तो ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ है ना ये जो नॉर्मल मसाले रहते हैं उन्हीं से बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने है ना प्याज लिया है, उसको है ना अच्छे से चॉप कर लूँगी। और उसके बाद मैंने है ना पहले ही तेल को बॉईल वैसे गरम करने रख दिया था। और यहाँ जो मेरे राजमा बॉईल हो गए थे दाल वगैरह तो उसमें से है ना मसाले निकाल रही थी, जो वो खड़ा मसाला रहता है तो उसको है ना छाट के निकाल के। एक्चुअली मेरे पास ना कुछ राजमा ऐसे थे जो वो अच्छे से है ना घुल नहीं रहे थे तो मैंने दोबारा इसमें सीटी लगाने रखा, क्योंकि जो दाल रहती है ना वो बिल्कुल जब तक घुल ना जाए ना अच्छी नहीं लगती। तो देखिए यहाँ मैंने है ना गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला है और वो मैं क्या करती हूँ प्याज डालने के बाद ना उसको थोड़ा सा साइड में डालती हूँ क्योंकि उसकी छींटें है ना फिर बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और फ़ोन का भी रहता है कि साथ में रहता है तो कभी छींटें उस पर भी ना लग जाएं। तो बस जैसे ही मेरी प्याज अच्छे तरीके से भुन जाती है तो मैं डाल देती हूँ टमाटर और कुछ थोड़े से नमक के साथ, जिससे कि है ना टमाटर गल जाए। और इसको है ना ढक के रख देती हूँ जिससे कि है ना थोड़ा सा है ना पक जाएगा। उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ और सारे मसाले वही हैं जो डेली यूज़ होते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च मसाले, यही हल्दी वगैरह, बस इससे ज़्यादा नहीं। और बट है ना इसका सीक्रेट ये है कि इसको अच्छे से है ना भून लो। मसाले है ना मैं कंटिन्यूसली भूनती जाती हूँ पानी डालकर जिससे कि वो जले भी नहीं और है ना वो अच्छे से भुनते चले जाएं। इसमें है ना थोड़ा थोड़ा पानी डालने से है ना जैसे हम भूनेंगे तो उसका क्या होगा, उसका टेस्ट भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा, जलेगा नहीं।
और जैसे ही ये भुन जाएगा ना तो ऑयल ऊपर छोड़ देता है। उसके साथ मैंने आज ऐड किया था मक्खन, और मक्खन पहले से नहीं डालते हैं क्योंकि फिर वो ना जला-जला सा हो जाता है। तो यहाँ है ना ये पूरा मसाला अच्छे से भुन गया था। जितना मसाला अच्छे से भुना जाएगा ना वो उतना ही टेस्टी बनता है, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कोई मसाले ऐड नहीं करती हूँ ऐसा जो अलग से आते हैं ना, तो वो सब मैं ऐड ही नहीं करती हूँ इसमें। बस ऐसे ही मसाले को है ना अच्छे से भून लेती हूँ। तो बस मैंने एक तरफ रख दिया था कुकर में राइस, और तो यहाँ बन गई थी मेरी दाल। तो ये थी थोड़ी सी ना मेरे पास मलाई थी, मैं सफ़ेद मक्खन नहीं निकालती हूँ, तो बस थोड़ी सी मलाई को अच्छे से फेंट लिया था, तो वो है ना सफ़ेद मक्खन जैसा बन गया। तो मैं उसको ऐड करूँगी, क्योंकि ये दाल मखनी है तो मक्खन तो बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, बट मैंने ये ऐड किया क्योंकि इसका थोड़ा सा ना कलर चेंज करने के लिए, ये थोड़ी सी ना वाइट वाइट अच्छी लगती है। तो मलाई मेरे पास ना थोड़ी सी थी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली घी निकाला था, तो एक ही बार की मलाई थी, तो थोड़ा सा मैंने बचाया था इस तरीके से गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे। और बाद में इसी को ही मैं मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये मलाई जैसे रहती है ना, थोड़ी सी मिक्स कर लिया था, और इसका टेस्ट आता है दाल मखनी में, और ये बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से अगर इसको मिक्स कर देना, मलाई ना हो, थोड़ा सा भी हल्का सा भी दूध मिक्स करके कर दिया था, तो इसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मेरे दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी, लंच तैयार था, तो मैं हस्बैंड के लिए लगा रही थी, और बच्चों को है ना मैं खुद खिलाऊंगी, क्योंकि अरु क्या करती है ना, वो दाल के साथ है ना ऐसे नहीं खाती है, वो सीधे चीनी मांगती है। तो मैंने कहा था कि आज है ना दाल से ही खाओ, और मैं खुद खिलाऊंगी। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा ना बस स्टार्ट किया खिलाना, जिससे कि वो खाए। वो देखो ऐसे ही करती, बीच बीच में ना पानी पीना शुरू कर देती है। तो इस चक्कर में है ना मैं साथ में बैठती हूँ, और बेटे को भी मैं साथ में ही खिलाऊंगी। और वो हो गया, पहले वहाँ खा रहा था लेकिन वो बिखेरना शुरू कर देता है। तो बस यहाँ लंच होने के बाद मैं चली गई थी आज अपने रूम में क्लीनिंग के लिए। हर चीज़ मैं धीरे धीरे लेती हूँ क्लीनिंग के लिए, एक साथ में सारी चीज़ें नहीं फैलाई जाती हैं। तो मैं ना वन बाय वन ले लेती हूँ। और ये ड्रेसिंग टेबल का क्या है ना, कि जो इसके ड्रॉर्स वगैरह है ना, वो मैं टेप लगा के बंद करके रखती हूँ। उसमें ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे है ना बहुत कम यूज़ में आती है। जैसे हम लोग जूड़ा रहता है और गजरा रहता है, ये सारी जूड़े की पिन्स वगैरह जो रहती है ना, वो सब मैं ड्रॉर में रखती हूँ। बट जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसका डेली भी यूज़ होता है। इसमें है ना मेरी बेटी के हेयर बैंड्स, क्लिप्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये विशु की वजह से मैंने सारा ऊपर डब्बे में रखा हुआ था, बट वो सब कुछ ना मिक्स हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ करना होता है तो वो सारी क्लिप्स वगैरह मुझे मिलती ही नहीं थी, क्योंकि इधर उधर सब हो रखा है। सब कुछ है ना एक जगह मैं आज करने वाली थी, और ये ऊपर हो गई थी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, तो वो है ना बिल्कुल ऊपर इतना ज़्यादा ना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने है ना एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से रखा हुआ था। इन सब चीज़ों के लिए ना लगता है एक टाइम, कि चलो कुछ टाइम रहेगा तब मैं इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि पूरा फैलेगा। देखिए इस तरीके से मैं पूरा फैला के है ना अलग अलग करूँगी। एक बकेट ले लिया था, तो सारी चीज़ों को ना मैंने सेपरेट कर लिया था। मतलब मेकअप का सामान अलग, चिमटियाँ उसकी अलग, हेयर बैंड्स अलग थे, और ये सारी जितने भी रबर बैंड्स वगैरह सबको मैंने सेपरेट किया, तब उस सारी चीज़ों को मैंने लगाया। डब्बे मैंने सारे खाली कर लिए थे, और बेटे को है ना मैंने दूसरे रूम में आज सुलाया था। मैं काफ़ी टाइम से इसी वजह से ना इधर को है ना क्लीन नहीं कर पा रही थी, कि वो यहाँ सोता है तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो मैंने आज छुट्टी वाला दिन था तो सोचा कि आज कर लेती हूँ। और ये ऊपर की तो क्लीनिंग वैसे भी होती है, डेली होती है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। और क्या होता है ना, सामान धीरे धीरे ड्रॉर्स में है ना जमा होता जा रहा था। तो फिर है ना मैंने सोचा आज इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मुझे है ना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से स्पेस मिल गया था। पीछे मैंने जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जो पाउचेस मैंने परचेज़ किया है वो मैं पीछे लगा दूंगी। तो वो चीज़ें ना जो सामने रहेंगी वो यूज़ भी होंगी। नहीं तो मन ही नहीं करता था किसी डब्बे में से ना कोई चीज़ निकालने करने का, समझ नहीं आता ना कि हमारे पास अभी क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से है ना मैं अरेंज कर रही थी। तो इधर आ गई थी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें ओपन में रहती हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी क्लीनिंग मांगती हैं, जो कि मुझे है ना ऐसे ऊपर चढ़ के क्लीनिंग करने में है ना, मैं मॉर्निंग के टाइम पे नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बेटे भी साथ में रहता है और धूल बहुत ज़्यादा रहती है।
तो दोपहर के टाइम पे मैं कर लेती हूँ ऐसे करके। बट अभी ये था कि वो यहाँ सोता था तो नहीं कर पाती थी। तो बस मैं यहाँ है ना, एक ये मिरर भी मेरा ओपन हो जाता है, इसके अंदर मैं रखती हूँ जो एक्स्ट्रा ऑयल्स वगैरह रहते हैं और फेशियल किट, ब्लीच वगैरह ऐसी चीज़ें मैं उसके अंदर रखती हूँ। तो वो तो सारी चीज़ें ना सेपरेट है और ऑर्गेनाइज है, अंदर अपने तरीके से लगे हुए हैं। बट ये सब कुछ है ना, ऊपर की जितनी चीज़ें थी ना वो सब उथल पुथल हो गई थी। तो ये था वो पाउच, हैंगिंग पाउच है ये। तो इसमें ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ गई थी। बस मुझे ही नहीं समझ आ रहा था कि किस में क्या रखूँ। तो वो है ना, धीरे-धीरे चीज़ें समझ आती हैं ना कि एकदम से दिमाग काम ही नहीं करता कि कहाँ क्या रखें। तो ये मैं अभी आपको ऐसे दिखा रही थी कि ये मैंने ऐसे लगाया है, और भी चीज़ें इसमें बाद में रख दी थी। तो ये है मेरी हैंगिंग ड्रॉअर, जिसमें मैंने कमांड क्लिप्स लगा के है ना विशु की वजह से थोड़ा-सा ना ऊपर किया हुआ है, क्योंकि कुछ ना मेडिसिन वगैरह रहती हैं। तो वो क्या रहता है ना कि यहाँ ज़रूरत रहती है, जैसे ओडोमॉस वगैरह है और हमारा जो विक्स वगैरह रहता है, तो ये बच्चों की पहुँच से ना थोड़ा-सा ना दूर रखना चाहिए। तो उस चक्कर में मैंने यहाँ कमांड हुक लगा के ऊपर ड्रॉअर लगा दिया था। ये छोटी-सी वैसे डब्बा आता है ना मिठाई का, वही सब है, तो उसको लगाया हुआ था ड्रॉअर में। तो यहाँ अरु मेरी हेल्प कराने आ गई थी कि मम्मा मैं जो क्लिप्स वगैरह है ना वो देखती हूँ, क्योंकि उसकी क्लिप्स है तो उसको भी पता चल रहा था कि कितनी है। अच्छा, ये जितनी भी क्लिप्स है ना, तो इसके मामा और चाचा औरों से मिली हुई हैं, मतलब इसकी मामी और चाची लाती हैं। तो अभी क्या है, जैसे ही जब भी मार्केट जाते हैं ना तो इसके लिए ले लेते हैं। तो इतनी सारी क्लिप्स ना उनसे इकट्ठी हो जाती है, वो जाते हैं मार्केट तो उनको जैसे भी पसंद आता है तो ले लेते हैं। मैंने बहुत कम परचेज़ की हुई हैं, इसकी जितने भी आप मेरे क्लचर्स वगैरह है वो सब वही लोग लाके देते हैं जब भी मार्केट जाते हैं। मैं जैसे मार्केट बहुत कम जाती करती हूँ। अरु के पास बहुत ज़्यादा ऐसी चिमटियाँ वगैरह हैं, बट वो क्या है ना कि वो इस तरीके से डब्बे में थी ना, तो वो यूज़ ही नहीं होती थी, कई बारी नहीं पता चलता था तो ऊपर रहता था। तो अब की मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स जो थी छोटी-छोटी जो रहती हैं वो लगा दिया था हैंगिंग ड्रॉर्स जो मैंने डीआईवाई किया हुआ है उसमें, तो वो सामने नज़र भी आएगा। तो यहाँ है ना, देखिए जब सामान ऐसे रहता है ना तो वो उनको अरेंज करना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, मीन्स कि सोचते रहो कि कहाँ क्या रखें। तो बस मैंने आपकी जो मेरे पास है ना इयररिंग्स थे आर्टिफ़िशियल वाले, वो मैंने यहाँ रखे, क्योंकि जब भी मैं रेडी होती हूँ किसी फ़ंक्शन के लिए तो मैं सच बताऊँ ना, मैं इयररिंग्स निकाल ही नहीं पाती हूँ कि पता ही नहीं रहता कि कौन से हैं, ना मेरे पास इतना टाइम रहता कि मैं किसी डब्बे के अंदर है ना जा कर के देखूँ। क्योंकि फिर रहता है ना कि बच्चों को रेडी करें या अपने आप को रेडी किया जाए, तो मैं फटाफट जो पहनी होती हूँ ना उसी को ही पहन लेती हूँ, कभी एक्स्ट्रा कुछ और डाल ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी। मैंने सुबह से है ना बेडशीट नहीं बिछाई थी, क्योंकि है ना फिर वो गंदी हो जाती। तो ये रूम अभी बहुत गंदा हो गया था, पूरा में धूल मिट्टी थी, तो मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और विशु काफ़ी टाइम पहले ही उठ गया था, मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही गया था। तो मैं यहाँ है ना झाड़ू से सारी साफ़ सफाई कर दूँगी। और मैं सच बताऊँ ना तो किसी भी फेस्टिवल से पहले है ना चीज़ें धीरे धीरे करके ले लो ना तो क्लीनिंग आराम से हो जाती है, बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं फैलता है कि आज ये सब कुछ ले कर के बैठ जाओ। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन में सारे ये कवर्स वगैरह, कुशन कवर वगैरह वॉश किए हुए थे, तो मैं और इनको निकाल के दूसरे डाल दूँगी। आज सिर्फ इन्हीं का टाइम था, मुझे लग रहा था कि आज तो अच्छा मौसम है, धूप अच्छी है, तो इनको वॉश कर देती हूँ। फिर इनको बार-बार मुझे लगाना करना भी पड़ता है और ये जल्दी-जल्दी वॉश भी नहीं होते हैं। तो बस मेरा है ना था कि आज मैं सारी चीज़ें क्लीन कर दूँ, जिससे कि सब कुछ चेंज-चेंज सा लगे। खुद को भी अच्छा लगता है जब हम कुछ है ना सोफ़े कवर, कुशन कवर चेंज कर देते हैं या कहीं कुछ सफाई हो जाती है ना, तो बहुत मन शांत रहता है, खुशी मिलती है कि आज हमारा घर है ना थोड़ा साफ़ लग रहा है और ऑर्गेनाइज़ लग रहा है। तो यहाँ मैं है ना अपने कवर को सुखा रही हूँ, और भी चीज़ें थी आज मैंने जैसे किचन क्लोथ्स वगैरह थे वो भी क्लीन किए थे। तो धूप आती है तो फटाफट मैं है ना सुबह ही शुरू कर देती हूँ जब लगता है मौसम ठीक है। तो यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो? पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के